हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट हैं नर्सिंग, गायनी, सर्जरी और मेडिसिन, यानी ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग। यानी किसी को बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है या फिर कोई इंजरी हो रखी है जिसके कारण बहुत खून निकल रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, यानी मरीज को रिकवरी पोजीशन यानी लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाएंगे। दूसरा है डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और हैंड, यानी साफ़ कपड़े से या फिर हाथ से उस पर डायरेक्टली उसको दबाएंगे यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि खून बहना बंद हो जाए। तीसरा है कवर विद अ क्लीन क्लॉथ, यानी बस साफ़ कपड़े से बांध देंगे। चौथा है गिव हिम वाटर इफ़ कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन स्टॉप द ब्लीडिंग एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि डायरेक्टली आपको प्रेशर अप्लाई करना है साफ़ कपड़े से या फिर आपके हाथ से। तो अगर कभी भी किसी को ट्रॉमा हो या फिर चोट लग जाए, कैसे भी अगर कट जाए और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो आप ये कर सकते हैं, साफ़ कपड़े से या फिर हाथ से उसे डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करिए हॉस्पिटल में पहुँचने तक। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग कॉमनेस्ट बिनाइन सॉलिड ट्यूमर इन फीमेल, यानी फीमेल बॉडी में कौन सा ऐसा ट्यूमर है, यानी कौन सा ऐसा बिनाइन ट्यूमर है जो कि बहुत ज़्यादा ही सामान्य तौर पे पाया जाता है, यानी वो कॉमन है फीमेल बॉडी में। पहला ऑप्शन है फिब्रॉइड यूटेरस, दूसरा है वेजाइनल सिस्ट, तीसरा है सर्वाइकल सिस्ट और चौथा है सर्वाइकल कैंसर। तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि फिब्रॉइड यूटेरस। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर टेल्स अ पर्सन हैज स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लेस देन 120 mmHg सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 mmHg डायस्टोलिक। सेकेंड ऑप्शन है 130 to 139 mmHg सिस्टोलिक एंड 80 to 89 mmHg डायस्टोलिक। अब हमारा थर्ड ऑप्शन है 140 to 159 mmHg सिस्टोलिक एंड 90 to 99 mmHg डायस्टोलिक। फोर्थ ऑप्शन है मोर देन 160 mmHg सिस्टोलिक एंड मोर देन 100 mmHg डायस्टोलिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 130 से 139 जब सिस्टोलिक रहेगा और 80 से 89 जब डायस्टोलिक रहेगा तो उसे कहेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। फोर्थ क्वेश्चन है क्रॉनिक डिजॉर्डर मीन्स, यानी क्रॉनिक डिजॉर्डर का मतलब क्या होता है। पहला है डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, दूसरा है डिजीज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, थर्ड है डिजीज ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, चौथा है डिजीज प्रेजेंट सिंस बर्थ। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट है, यानी डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी लंबे समय से जो बीमारी चली आ रही है, जो बीमारी किसी को हो रखी है बहुत लंबे समय से, उसे क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, यानी क्रॉनिक डिजॉर्डर कहते हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर फाउंड इन, यानी किसी महिला का अगर रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ है और उन्हें झटके भी आ रहे हैं तो उन्हें क्या है, यानी क्या दिक्कत है उन्हें। तो पहला है इक्लैम्सिया, दूसरा है किडनी डिजीज़, तीसरा है हार्ट डिजीज़ और चौथा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया होना बहुत कॉमन है किसी भी प्रेगनेंसी जिसको है, यानी कोई अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो उनको इक्लैम्सिया होना बहुत ही कॉमन है। कॉमन तो नहीं है लेकिन हो जाता है किसी किसी को। इसमें बीपी बढ़ जाती है और आपका जो है यूरिक एसिड में प्रोटीन पाया जाएगा, हो सकता है झटके आ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, 3 में से 2 करना है और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा। पहला है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी शुगर जिसको मधुमेह कह सकते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। थर्ड है ऑक्सीजन थेरेपी, यानी ऑक्सीजन थेरेपी क्या है ये लिखना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है, 2 में से 1 करना होगा और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेज ऑफ नॉर्मल लेबर, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
यानी कि यहाँ पे लेबर जो होता है यानी चाइल्ड बर्थ जो है, ठीक है, जो नॉर्मल डिलीवरी होता है समझ लीजिए, तो उसमें जो ये लेबर है, लेबर वर्ड आपने सुना होगा बच्चे की डिलीवरी में कि नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो वो लेबर पेन से हो रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन वगैरह बहुत कुछ आपने सुना होगा। तो नॉर्मल लेबर में, ठीक है, कितने स्टेज होते हैं ये लिखना है। दूसरा है कि आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए, तो ये सब आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब सिम्टम्स, साइंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, यानी एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में आपको लिखना है। इसमें लक्षण लिखना है आपको, यानी साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं, और उसके इलाज के बारे में लिखना है, यानी ट्रीटमेंट के बारे में लिखना है। तो यही हमारा क्वेश्चन पेपर है। फ़िलहाल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 25 मार्क्स के हुआ करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं इंटरनल असेसमेंट में वो भी 75 मार्क्स के आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको भी पढ़ लीजिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन लड़ सकते हैं जो भी असेसमेंट होने वाले हैं उनमें। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, चाहे वो पेपर से लेकर हो या फिर कोई टॉपिक से लेकर हो, और वीडियो चाहते हो आप तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में नेक्स्ट डे। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।